ये कहानी है बहुत पहले की, जब हिंदुस्तान में हर तरफ हरियाली यानी कि खेती हुआ करती थी। तभी के टाइम में पंजाब के एक छोटे से गाँव भागलपुर में हर तरफ खेती यानी कि बहुत किसान रहते थे। उसी गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास खुद का कोई ज़मीन नहीं था। वो दूसरों के ज़मीन में चाष करता था यानी कि खेती करता था। और दूसरे की ज़मीन को 4 भाग की 1 भाग इस हिसाब से खेती करता था, यानी कि वो उस ज़मीन में जितना फसल फलाएगा उससे 4 भाग की 1 भाग उस ज़मीन की मालिक को देना पड़ेगा। इस बार सर्दी के टाइम शंभू अपने ज़मीन में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, इसीलिए बहुत अच्छा और बढ़िया फसल उगा। लेकिन शंभू जब इस बार अपनी फसल काट कर बाजार में बेच के पैसा लेके जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तब सिम्बा नाम का एक गुंडा उसके पीछे पड़ जाता है हाथ में गन लेकर। ये तू कौन है और तेरे हाथ में क्या है? तू रुक जरा। किसान बेचारा क्या करेगा, वो हाथ में गन देखकर डर के मारे रुक जाता है। ये तू कौन है और तू कहाँ से आया है? तुझे तो कभी नहीं देखा इस जंगल में। जी मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं बाजार से अब घर जा रहा हूँ। तेरे हाथ में जो बैग है उसमें क्या है, जरा मुझे बता। जी इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बाजार से आ रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा सब्जी और कुछ नहीं है। अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है? देख रहा है मेरे हाथ में गन है, फिर भी झूठ बोल रहा है। ये इसमें तो पैसा है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे तो आज मार ही डालूंगा। नहीं नहीं डाकू जी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए डाकू जी, भले ही आप पैसा ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है तू भले इंसान है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो जिंदा दफना दूंगा। किसान बेचारा डर के मारे घर चला आता है रो रो कर। में शंभू को रघु मिल जाता है, जो एक किसान था। अरे शंभू भाई, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ गए थे? लेकिन शंभू रघु का बात का जवाब नहीं देता और घर चला आता है। अरे आप आ गए, क्या हुआ? आपको देख के इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे शांति मत पूछो क्या हुआ। हमारा इतना दिन का मेहनत का जो भी पैसा था वो सब लूट के ले गया वो सिम्बा नाम का डाक। नहीं शांति, मैं कल पुलिस स्टेशन जाऊंगा और एफआईआर लिखा के आऊंगा। उस डाकू को मैं सजा दिलवाऊंगा। फिर दूसरे दिन सुबह शंभू पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हो जाता है। अरे कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? दरोगा साहब, मैं एक किसान हूँ। मैं सिम्बा डाकू के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए आया हूँ। उसने मेरा सारा पैसा लूट लिया। ठीक है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन झूठ नहीं बताना क्योंकि कानून कोई झूठा कार्रवाई नहीं करता। फिर शंभू किसान वो सब कुछ बोलता है कि कैसे सिम्बा गुंडा उसका सारा पैसा लूट के ले गया। ठीक है, तुम जा सकते हो। हम इस एफआईआर पे कानूनन कार्रवाई करेंगे। अगर वो डाकू मिल जाता है तो तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। धन्यवाद दरोगा साहब। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन शंभू को क्या पता था कि ये दारोगा भी उस डाकू के साथ मिला हुआ है। अरे दरोगा साहब आइए, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन मिला। अरे क्या करूँ, घूस का आदत पड़ गया, इसीलिए घर से निकलने का मन ही नहीं होता। तो आज कैसे याद आया हमारा? क्या हमें अरेस्ट करने आए हो दरोगा साहब? अरे नहीं नहीं सिम्बा, अगर तुम्हें ये अरेस्ट कर लिया तो हमें पैसा कौन देगा? तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर आया था, इसीलिए आना पड़ा कि तुम उसको लूट के सारा माल अकेले ही हड़प लिए। हमें तो याद कर लिए होते, हमारा माल कहाँ है, इसीलिए हम आए। दूसरी तरफ शंभू अपने घर में बैठ के सोच रहा था कि कब डाकू पकड़ा जाएगा और पैसा मिलेगा उसे उसका।